शायद हम औरतें इंसान ही नहीं होती हैं। दिया ने अपना होमवर्क पूरा किया और अपनी कॉपी किताब कलमों को सही जगह पर रखकर रसोई में गई तो देखा माँ उसे देखकर अपने आंखों के आंसू को छुपाने की कोशिश करते हुए कहती है, देख ना दिया, शायद मेरी आंखों में कुछ चले गया है। और अपने आप ही मेरी आंखें आंसुओं से भर गई हैं। माँ, अब मैं इतनी छोटी भी नहीं रही कि तुम्हारे आंखों में आए आंसू को और उनके पीछे की वजहों को समझ ना पाऊँ। माँ, तुम क्यों चुप रह जाती हो? गलती तुम्हारी नहीं होती है, फिर भी पापा हर बार तुम में कोई ना कोई गलती निकाल कर तुम्हें जाने क्या क्या सुना देते हैं। बेटा, पति है वो मेरे। माँ, क्या ये बात सिर्फ तुम्हें ही याद रहती है या पापा को भी कि आप उनकी पत्नी हैं और पति पत्नी का रिश्ता साझेदारी का होता है, समझौते का नहीं। बेटा छोड़ ना, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। क्यों बेकार की बातें लेकर बैठ गई? अगर मेरे चुप रहने से इस घर में सुख शांति बनी रहती है तो मेरा चुप रहना ही बेहतर है। माँ, तुमने जिस चुप्पी का रास्ता चुना है ना घर में सुख शांति के लिए, अब वो तुम्हारी कमजोरी बनती जा रही है। तुम शायद ये नहीं देख पा रही हो, पर मुझे साफ नज़र आ रहा है कि तुम्हारी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर पापा तुम्हें समझौता करने पर मजबूर कर रहे हैं। माँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ये चुप्पी, ये समझौता मेरे आने वाले कल को प्रभावित कर रही है? मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरे खुद की पहचान बनाने के सपने, मैं उन्हें पूरा कर भी लूँ तो क्या कल मुझे भी तो किसी के घर ब्याह कर जाना है? वहाँ मैं क्या करूँगी? मैं तुम्हारी ही तरह चुप्पी और समझौते भरी ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाऊँगी, क्योंकि मैं भी तो चाहूँगी कि मेरे घर में शांति बनी रहे। नहीं मेरी बच्ची, मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूँगी। तू बता, तू मुझ में क्या चाहती हो? मैं ऐसा क्या करूं कि तेरा आने वाला कल सुनहरा और खूबसूरत हो? माँ, बस तुम इतना समझ लो कि चुप्पी हर समस्या का समाधान नहीं होती है। एक औरत को अपने परिवार को जोड़ने की एक कोशिश होती है, जो वक्त के साथ उसके ही अपनों को उसकी कमज़ोरी नज़र आती है। हाँ बेटा, और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर हमारे अपने ही हमें समझौता करने पर मजबूर कर देते हैं। हमारा यही समझौता लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद हम औरतें ही इंसान नहीं होती हैं। बेटा, अब मैं चुप नहीं रहूँगी। सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखाऊंगी। तुम्हारे ही आने वाले कल को नहीं, अपने भी आने वाले कल को सुनहरा और सुखद बनाऊंगी।